सिर्फ 2 गाजर का इस्तेमाल करके आज हम एक ऐसी अनोखी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे जिसे एक बार बना लो और पूरे साल के लिए आप इसे एंजॉय करो। सबसे खास बात, इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर के ही चीजों से बन करके रेडी हो जाती है। बस इसे एक बार बना लो और पूरे साल के लिए आप इसे स्टोर करके रख दो। बहुत ही आसान है बनाना और इसको बनाने में ना कोई टेंशन है ना कोई झंझट है। इस रेसिपी को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 2 गाजर से बन करके इतना सारा तैयार हो जाता है कि आप यकीन नहीं करोगे। तो चलो आज की बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 गाजर। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो गाजर का इस्तेमाल और भी कर सकते हो। अभी गाजर का सीजन है तो भाई इसे बना लो और स्टोर करके रख दो और पूरे साल के लिए आप इसे एंजॉय करो। सबसे खास बात, जितना बनाना आसान है ना उतना तो भाई कोई भी रेसिपी नहीं हो सकता है। एक बार तो ट्राई करना बनता है। गाजर को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद इसका छिलका हमें उतार देना है, इसका छिलका हमें छील लेना है। अब इस तरीके का ग्रेटर हर किसी के घर में होता होगा, तो एकदम महीन वाला जो ग्रेटर होता है ना, कद्दूकस करने वाला, वो ग्रेटर ले लेना और गाजर को हमें ग्रेट कर लेना है। मैं ना अपने घर पर हमेशा ये चीजें बना करके रखती हूँ। क्या होता है ना, कभी कभार बरसात के मौसम में जब सब्जी खत्म हो जाता है तो मार्केट जाना मुश्किल हो जाता है, तो बस इसे बना लो और जब सब्जी खत्म हो जाए तो बस इसे बना लो। तो चलो, गाजर तो कद्दूकस होकर के रेडी हो गया। अब इनका हम साइड में रखते हैं। अब दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा काम हमें ये करना है कि मैं ना चना दाल पहले से ही भिगो करके रखी थी। ये 250 ग्राम चना दाल है। मैंने इसे पहले से ही भिगो करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो बस अब हमें इसको क्या करना है ना, इसको अच्छे से धो लेना है। 4 से 5 पानी से धो लेना है। धो करके हमें इसको इस्तेमाल करना है। आप लोग देख सकते हो फूल जाने के बाद जैसे ही हम चना दाल को ना इस तरीके से कट कर रहे हैं उंगलियों से, तो कट जा रहा है। बस इसको अच्छे से भिगो दीजिएगा, अच्छे से फुला लीजिएगा। मैं इसे ओवरनाइट के लिए भिगोई थी। आप चाहो तो इसे उड़द दाल से भी बना सकते हो या फिर आपकी चॉइस। मैं तो इसे चना दाल से बना रही हूँ। आप चाहो तो उड़द दाल से भी इसका बना सकते हो। तो बस इसको मैंने भिगो करके रखा था ओवरनाइट के लिए। अगर आपने नहीं भिगोया है तो 7 से 8 घंटे के लिए आप इसे भिगो सकते हो। अगर आपके पास आप भूल गए हो भिगोना तो इसे 4 से 5 घंटे में भी भीग कर रेडी हो जाता है। अब हमें चलिए इसका क्या काम करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसमें का सारा पानी निकाल देना है। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब लेंगे एक ग्राइंडर जार। ग्राइंडर जार में हमें सारे चना दाल को डाल देना है। डाल करके इसको हमें पीसना है। अगर आपके ग्राइंडर जार में सिर्फ ये चना दाल नहीं पीस रहा है, थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको पीस सकते हो। अगर ग्राइंडर जार में नहीं पीस रहा है तो अदरवाइज आप इसमें नमक वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि इसमें नमक का, बस इसे थोड़ा सा पीसने में दिक्कत हो रहा था तो लगभग 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल करके हमें इसको स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलो इसको पीस करके लेकर के आते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये पूरी तरीके से चना दाल पीस करके रेडी हो गया है। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन याद रखिएगा एकदम फाइन पेस्ट इसको बनाना है। दरदरा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर बस ये पीस करके रेडी हो गया, इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। इसके ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च। इससे ज्यादा इसमें कुछ और इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बस मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है और 1/4 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च। अब जो हमने गाजर कद्दूकस करके रखा है उस गाजर को इसमें डालेंगे। डाल करके अच्छे से इसको फेंटना है 10 से 15 मिनट, ताकि ये हल्का और फ्लफी हो जाए। तो इस बात को यहाँ पर आपको सबसे खास ध्यान रखना है कि इसको फेंटना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम फेंटेंगे नहीं तो ये बिल्कुल हेवी बन जाएगा और भारी भारी बड़ी बनेगा, जो कि आप जब सब्जी इसका बनाओगे तो सब्जी इसका अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस बात को आप लोग खास ध्यान रखिएगा। इसको फेंटना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए टाइम आपको लगेगा। इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं की हूँ। अब इसे हम लगातार इसको फेंटेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलो हम इसको बना करके रखेंगे। और सबसे खास बात, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख दो और पूरे साल आप इंजॉय करो। कभी कभार होता है ना, कभी अचानक घर में सब्जी खत्म हो गया, कभी कभार हम भूल जाते हैं कि अरे भाई घर में सब्जी नहीं है, हम क्या बनाएं।
तो बस जब सब्जी खत्म हो जाए तो इसे उठा लो, क्या जरूरत है ज्यादा टेंशन लेने की। बना लो इसकी सब्जी, गाजर की सब्जी, गाजर की बड़ी की सब्जी। मैं तो ऐसा ना हमेशा अपने घर घर पर बना करके रखती हूँ। और देख सकते हो आप लोग, मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ना लगातार इसको अच्छे से फेंटूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी, ताकि ये हल्का हो जाए और एकदम फ्लफी हो जाए। और जब इसका हम बड़ी बनाए ना, तो इसका बड़ी हल्का बने। तो इसलिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट से अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अच्छा तो बनना चाहिए ना। तो बस इसको हमें लगातार इसी तरीके से फेंटना है। आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना, बड़ी किस किस को अच्छा लगता है। इसको ना बैगन में बनाते हैं ना, बैगन और आलू में, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से हमें बस गोल गोल बड़ी बना करके रेडी कर लेना है। तो चलो अब इसी तरीके से हम सारे बड़ी को बना करके रेडी कर लेते हैं। है ना आसान, कितना आसान है। तो देख सकते हो आप लोग, ये बिल्कुल भी नहीं फट रहा। बस इसी तरीके से हमें सारे बड़ी को बना करके रेडी कर लेना है। चलो एक एक करके हम सारे बड़ी को प्लेट में बनाते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा प्लेट लिया है, प्लेट में एक एक बड़ी को आप चाहो तो लड्डू के जैसे ऐसे बना करके रख सकते हो, या फिर जैसे हमें इस तरीके से हम बड़ी हाथ में उठा करके बड़ी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो। मैं अभी तो इस तरीके से लड्डू के जैसा बना रही हूँ, बाद में मैं आपको बना करके दिखाऊंगी कि जैसे हम ऐसे मिक्सचर उठाते हैं और प्लेट में ऐसे डालते जाते हैं ना, उस तरीके से भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी बस इस तरीके से ये देखो उठाएंगे और इस तरीके से बड़ी के जैसा बनाते हुए चलेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर इस तरीके से लड्डू के जैसा आप बना करके सुखा सकते हो। तो अब चलो हम इसी तरीके से सारे बड़ी को बना करके रेडी कर लेते हैं। आप लोग एक बार बताना, गाजर खाना किन किन को पसंद है। जिनको पसंद नहीं होगा ना, ये रेसिपी बना करके दे देना। जिनको गाजर खाना पसंद नहीं होगा ना, वो भी आपसे किलो किलो मार्केट से गाजर लाएंगे और आपसे ये रेसिपी बनवा करके खाएंगे। बस इसे बैगन और आलू में बनाना इतना मस्त लगता है ना कि क्या बताएं। मैं तो इसे हमेशा बैगन और आलू के साथ बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब बस इसी तरीके से हमें सारे बड़ी को बना करके रेडी कर लेने हैं। मैं तो इसे हमेशा बनाती हूँ। मैं अलग अलग टाइप की बड़ी बनाई हूँ, गोभी की, हरा मटर का, बहुत सारे चीज़ों का, मूली का, जो कि मैंने सारे वीडियो इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हो। बहुत सारा मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जा कर के देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, मैं तो हमेशा बनाकर खाती ही रहती हूँ। आप लोग भी जाओ जल्दी से बनाओ। और जिनको गाजर खाना पसंद नहीं है ना, ये रेसिपी भाई तो जरूर बना करके देना, जरूर से जरूर। तो बस देख सकते हो कितना आसान है ना बनाना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसी तरीके से हमें सारे बड़ी को बना करके यहाँ पर रेडी कर लेने हैं। मैं सारे बड़ी को इस तरीके से बना करके रेडी कर रही हूँ। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर बनाना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप लोगों को बड़ी अच्छा लगता है। मेरी दादी थी ना, मेरी दादी बहुत ज़्यादा बड़ी बनाती थी। वो भी हमारे घर पर थोड़ा थोड़ा नहीं बनता था, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बनता था, कि पूरा छत जो हमारा होता था ना, हमेशा भरा पड़ा रहता था। क्योंकि अलग अलग टाइप के बड़ी बनता था, तो बड़ी बनता था ना, तब काफ़ी लोगों को भी दिया भी जाता था बड़ी बना करके। जो भी हमारे मतलब अड़ोस पड़ोस रहते थे उनको भी हम लोग देते थे बना करके। तो बस इसको, क्योंकि जब हम छत पर लोग देखते थे ना कि इनके घर पे बड़ी बना है, तो बस हम लोग बांट देते थे बना बना कर। तो मैं सोची कि चलो यार, इस बार तो हमारे घर में खाने के लिए बहुत कम लोग हैं, तो मैं बहुत कम बना रही हूँ। लेकिन गांव में जब बनता था ना, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा बनता था, पूरा छत पैक हो जाता था बड़ी से। दादी और माँ का टाइम में तो बहुत ज़्यादा बनता था, हमारे टाइम में उतना कहाँ बन पाता है। हम लोग थोड़े थोड़े से ही बनाते हैं और अपने में सिमट कर ही रह जाते हैं। उतना बांटने का टाइम किसके पास है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे बड़ी बना करके रेडी कर लेना है। आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आपके दादी और माँ के टाइम में ऐसा होता था कि हम लोग बड़ी बनाते थे तो काफ़ी लोगों को हम बांटते थे। ऐसा किन किन के साथ होता था। इस मतलब जब से दादी मतलब गुजर गई है ना, दट कर गई, तब से तो भाई हमारे घर में मतलब बड़ी की बहुत ही कम ही मात्रा हो गई है। बहुत कम कम बनता है, बनता भी है, कभी नहीं भी बनता है। पहले तो बहुत ज़्यादा बनता था।
मैं ना ये बड़ी बना रही थी लड्डू के जैसा, और मुझे इतना मजा आ रहा था ना कि क्या बताएं। मैं तो जब भी बड़ी या फिर जलेबी बनाती हूँ ना, तो इस तरीके की चीजें करने में ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसे थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, मुझे तो बहुत ही मजा आता है। अब बस इसे हम छोड़ेंगे छत पर लगभग 3 से 4 दिनों के लिए। 3 से 4 दिनों में बहुत ही अच्छे से ये सूख जाते हैं। तो बस इसको अगर आप चाहो तो पंखों के नीचे रख सकते हो, लेकिन पंखा के नीचे रखोगे तो ये काले पड़ जाएंगे, इसलिए आप इसे धूप में ही रखना। धूप में रखकर इसे छोड़ देना, एकदम पूरी तरीके से सूख जाए, उसके बाद इसे लेकर के आना। तो चलो हम इसको लेकर के चलते हैं छत पर। छत पर हम रखेंगे और इसको जब तक सूखेगा नहीं तब तक हम छत पर ही छोड़ेंगे। तो अब चलो छत पर छोड़ते हैं, कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, कुछ दिनों के बाद ना ये कुछ इस तरीके से सूख करके हो जाता है। तो किसी को यकीन होगा कि हमने इसे गाजर से बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। ये जरूर ट्राई करना। मैं तो बहुत कम बनाई हूँ, लेकिन पहले दादी के टाइम में ना बहुत ही ज्यादा बनता था। अब मैं काफी चीजों का बड़ी बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ कि थोड़ा हर एक टाइप के बड़ी हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। अगर एक ही चीज का बड़ी बनाना होता ना तो बहुत बहुत ज्यादा बनता, लेकिन हर टाइप का बड़ी बनता है, अलग अलग फ्लेवर का बड़ी बनता है, इसलिए कम कम हम बनाते हैं। तो बस इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दो और पूरे साल के लिए आप इसे इंजॉय करो। आपको जब भी गाजर खाने का मन होना और सीजन खत्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम तो बहुत ही महंगी मिलती है, कहीं कहीं मिलती भी नहीं है। तो बस इसका सब्जी बना करके गाजर के स्वाद का मजा लो। अब मैं तो चली इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके रखने। आप लोग भी जाओ, बनाओ और पूरी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करो पूरे साल के लिए। जब गाजर का सीजन खत्म हो जाए तो क्या गाजर नहीं खाना है ना, तो इसे बना करके रख लो। आप लोगों को तो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं तो चली इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखने। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर